जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ईद अच्छी गुज़री होगी। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को, तमाम बहनों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं काफ़ी जो है वो मसरूफ़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक पूरा वीक जो है वो मैं कुछ थोड़ा साइडलाइन रहना चाह रहा था और ना सिर्फ़ कि मार्केट बल्कि चूँकि तकरीबन कोई 15 साल के बाद जो है वो ईद हमने पाकिस्तान गुज़ारी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप यूँ समझ लीजिए कि कच कुछ देखने को नई-नई लग रही थीं। तो कुछ देखने का अंदाज़ चूँकि थोड़ा मुख़्तलिफ़ है, तो बस कुछ यही जो है ना वो क्या कहते हैं देखते दिखाते जो है वो एक वीक गुज़रा। तो आज की वीडियो जो है वो सबसे पहले हम आपके सवालात के जवाबात के सिलसिले में ही शुरू रखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई 2 वीडियो के अंदर जो है वो आपके आज की तारीख़ तक के जितने भी सवालात मौसूल हुए हैं, उनको आज निपटा दिया जाए। ताकि मंडे वाले दिन से जो मामलात जो है वो जब नए सिरे से शुरू हों, तो फिर जो है वो हम साथ-साथ उसको लेकर चलें और कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रहे। क्योंकि मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि आज अगर मैं 1 हफ़्ते के बाद आपके सवाल का जवाब दूँगा, तो मेरा ख़्याल ये है कि उसका शायद ही कोई फ़ायदा हो, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त अहबाब जो सवाल पूछते हैं, वो शेयर्स के रिलेटेड होते हैं, तो वो शेयर्स की वो कीमत, वो लेवल गुज़र चुका होता है। हाँ, अगर कोई टेक्निकल सवाल होगा, कुछ सीखने के हवाले से कोई बात पूछी होगी, तो वो तो चाहे आप 2 साल के बाद भी अगर आप उस सवाल का जवाब दें, तो उसकी अहमियत अपनी जगह पर कायम रहती है। तो चलें बहरहाल शुरू करते हैं। हमने जो जहाँ पर सवाल छोड़े थे इंशाल्लाह उसी से ही हम आगे आगाज़ करना चाहेंगे। अगला सवाल जो है वो नसरीन साहिबा का है। मेरा ख़्याल है इन्होंने कोई चीज़ जो खरीद रखी है, ये $10 की इन्होंने कहा जी कि यूएसडीटी इन्होंने खरीद रखे हैं। देखिए इस हवाले से जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो है वो हम सेपरेट वीडियोज़ हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो आप जो है वो इन टच रहिएगा, तो आपके इन सवालों का जवाब वहाँ मिल जाएगा, उन वीडियोज़ के अंदर। आगे चलते हैं जी और अगला सवाल जो है वो भी हमारी बहन का है रेहमाना रेहाना जबीन साहिबा है। यार एक चीज़ की मैं माज़रत चाहता हूँ। ये बाज़ औक़ात चीज़ों को चूँकि ये रोमन के अंदर उर्दू लिखी होती है, तो बाज़ औक़ात चीज़ें मेरी तरफ से गलत भी प्रोनाउंस हो जाती हैं, वो मैंने कई बार गौर किया है। तो उसको ज़रा प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इतना अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद जो है वो अंग्रेज़ी आई नहीं और उर्दू भूल गई है। तो ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, तो इसलिए माज़रत। रेहाना साहिबा हैं, ये हमारी बहन पूछती हैं जी कि सर प्लीज़ घुमा-फिरा कर बात ना किया करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ठक कर के बात करें और तोप के गोले के सामने आ जाएँ। अब आप ऐसा ना करें, बाज़ औक़ात हमारी मजबूरी होती है चीज़ों को थोड़ा घुमा कर बयान करना, लेकिन कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो हम सीधी बात करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी। ईदान या ईबान जो कुछ भी है साहब कहते हैं जी कि सर प्लीज़ गाइड ईपीसीएल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है? 87 के रेट पर बाय कर रखा है। नहीं, ये तो हिना साहिबा हैं। देखिए मैंने आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसमें 100 लगाना है। अब मैं देख लेता हूँ कि इस वक़्त ये कहाँ पहुँचा है, कि ये 100 इसने लगाया है या नहीं लगाया और इस वक़्त इसकी क्या पोज़ीशन है। अगर तो इसने 100 लगा लिया है, तो फिर तो इसने अपना टारगेट ले लिया, जो मैंने काफ़ी दिन पहले कहा था। अब ये देखें एक्स डिविडेंड हो गए एग्ज़ैक्टली अब आप ये देखिए 9348 ₹93.5 का हाई इसने लगा दिया है। अब उसके बाद जो है ये एक्स हुआ और एक्स होने के बाद अब ये नीचे की तरफ जो है वो जा रहा है। तो जाने दें इसको थोड़ा नीचे। अगर तो आप अब ये देखें इस वक़्त जो है ये आपकी बाइंग प्राइस पर वापस आ चुका है तकरीबन। लेकिन आपने इसमें इसका डिविडेंड वगैरह भी लिया होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अभी सुकून फ़रमाए, थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है और आने वाले दिनों में हालात बहरहाल ख़राब हैं मार्केट के। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगा।
आगे चलते हैं और अगला सवाल जो है वो भी रेहाना साहिबा का है। देखें, आप गौर फरमाइए ज़रा तमाम दोस्त अहबाब कि और यकीन कीजिए कि हमारी बहनों की तरफ से जो सवाल आ रहे हैं, हम इसमें इससे काफ़ी मुतमईन हों कि उन सवालों के अंदर थोड़ी बहुत जान है। आगे चलते हैं जी, और रेहाना साहबा दोबारा पूछती हैं, एमएसीडी या आरएसआई में से ज़्यादा एक्यूरेट इंडिकेटर कौन-सा आप समझते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में आरएसआई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैकडी जो है ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। बल्कि बाज़ औक़ात तो ये इतने लॉन्ग टर्म के लिए होता है कि वो टर्म ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी हमारे सामने नहीं आती। तो एमएसीडी जो है इसको मैं कुछ ज़्यादा एक्यूरेट नहीं समझता। देखिए, ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय आपने मुझसे पूछी तो वो मैंने आपको बयान कर दी। ठीक है ना? अब बाकी दोस्त अहबाब इस राय में कूदने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। आगे चलते हैं और दोबारा से फिर है, वो कहते हैं जी कि काइंडली गाइड सर्ल बाइंग 141 की है। देखिए, सर्ल को भी मैं देख लेता हूँ, मैंने काफ़ी दिन हुए हैं कि मैंने ये चीज़ें कुछ ज़्यादा तफ़सील से नहीं देखी। 141 की बाइंग है और इस वक़्त ये 111 पर खड़ा है। मुझे ज़रा इसका थोड़ा-सा आपके सामने जायज़ा ले लेने दें। क्वार्टरली इनकम है, एनुअल इनकम है, कोई बात नहीं है जी, हौसला रखिएगा, बेचने की और भागने-दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुकून करें ज़रा। अ, अदन फ़ातिमा साहिबा है, ये भी हमारी बहन है जी, वो कहते हैं जी कि अगला सवाल इनका ये है, कहती हैं जी कि प्लीज़ आल्सो टेल हाउ टू रीड द वॉल्यूम दैट हाउ मैनी शेयर्स वर सोल्ड। ये बात हो चुकी, ये मैंने बयान कर दिया था कि ये तो आप आराम से किसी भी जगह देख लें, मिसाल के तौर पर आप इसी को देख लें, सरल को ही देख लें और उस दिन को देख लें तो ये आपको इसका वॉल्यूम नज़र आ जाता है कि कितने का जो है वो बाइंग सेलिंग हुई है, कितने वॉल्यूम्स की, कितने शेयर्स की बाइंग सेलिंग हुई है। तो ये तो बिल्कुल ईज़ी है, ये सामने है आपके। अगला सवाल जो है वो इन्हीं साहिबा का है, ये पूछती हैं कि डिविडेंड लेने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो कितने अरसे के लिए करनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से कि आप यूँ समझ लीजिए कि हालात जो है, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि आप अपनी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट को, किसी भी चीज़ की, किसी भी किस्म की ट्रेड को आप टाइम के साथ नत्थी ना किया करें। आप अपना एक टारगेट बनाइए, अगर आपका वो टारगेट अचीव हो जाता है तो उसमें से एग्ज़िट ले लीजिए और अगर वो नहीं होता तो उसमें से बैठे रहिए। इसको टाइम के साथ नत्थी ना करें, क्योंकि टाइम के साथ अगर नत्थी करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कम से कम मुझे होता हुआ इतना ख़ास नज़र नहीं आता। मसलन अगर आप ये सोचते हैं जी कि मैंने एक शेयर जो है वो 5 साल के लिए लेके रख लेना है, चलो जी ठीक हो गया, बात खत्म होगी, आपने लिया और लेके रख लिया। उन 5 सालों में वो शेयर अपनी पीक पर भी गया, अपने डाउन पर भी गया और फिर जब आपकी बारी आई तो पता लगा कि वो तो डाउनवर्ड में है। तो 5 साल तो आपके ज़ाया चले गए ना। तो इसलिए आप शेयर्स की परफ़ॉर्मेंस को देखिए, ना कि आप उसके टाइम को देखिए। उम्मीद है कि बात डिलीवर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो मोहम्मद नौशाद साहब का है। कहते हैं, सर के इलेक्ट्रिक का बताइए, सेल होने वाली है कि नहीं और ये ऊपर जाएगा कि नहीं? देखिए, वो मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि जो चोरी का माल कब बरामद होता है? चोरी का माल उस वक़्त बरामद होता है जिस वक़्त चोर आपस में लड़ पड़े। ठीक है ना? तो के इलेक्ट्रिक वाला सिलसिला जो है ना असल में वो चोरों की लड़ाई वाला है। अब वो चोरों की लड़ाई आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो चुकी है। अब चोरी का माल बरामद होगा, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी है, रखें। अगर आपके पास है तो पड़ा रहने दें और अगर नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल कमज़ोर है तो रहने दीजिए। लेकिन बहरहाल बड़ी कंपनी है, शंघाई इलेक्ट्रिक को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसको डिलीवर होना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो अमजद साहब का है। कहते हैं जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम बट आई थिंक वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म लाइक 10 इयर्स ऑफ वी हैव द गुड बोनस और डिविडेंड पेइंग। देखें, ये अभी आपके सवाल से 2 सवाल पहले यही सवाल था जिसका मैंने जवाब दिया है। ये आपके लिए भी वही जवाब है। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल उमर खालिद साहब का है। कहते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान में
रहते हुए कानूनन इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकता है? सर नहीं। आप पैसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ से वहाँ पर डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शंस जो है सर वो नहीं होती। हाँ, अलबत्ता आप अगर आपके पास अकाउंट जो है वो दुबई वगैरह में हो तो देन येस। आप यूँ समझ लीजिए कि हमारी जो ट्रेड है, ये जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेड करना होती है आपस में, गवर्नमेंट बहुत कम इजाज़त देती है जब हमने कभी वहाँ से टमाटर और वो प्याज़ मँगवाना होता है, आलू मँगवाने होते हैं, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी ट्रेड है वो वाया दुबई होती है। तो सर वैसे रहने ही दें, वो एवं कोई बंदा आपकी ट्रांज़ैक्शन पकड़ के तो वो एफआईए को या कहीं इधर-उधर दे देगा, आप ही का कोई जानने वाला, तो नई मुसीबत में आप लोग फँस जाएँगे। ये लोग अपने जितने चाहे कारोबार करते रहें। अब वो क्या कहते हैं कि अब बहुत सबका पता है हमें। सबसे जब हम जब जब मैंने ये सब का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है ना, तो इसमें सभी शामिल हैं, ठीक है ना? सबका पता है कि कौन नमक बेचता है इसको इंडिया को, और कौन चावल बेचता है और कौन दूसरी चीज़ें बेचता है, ठीक है ना? वो बहरहाल इस वक़्त पाकिस्तान में है तो हमें किसी का नाम नहीं लेना लेना चाहते, वापस जाते हुए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रहने दें सर, ये बड़े मगरमच्छों का काम है, आप इंडिया के चक्कर में ना ही पड़ें, रहने दें। ये खुद जो मर्ज़ी करते रहें, हम करेंगे तो हम गद्दार ठहरेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो इस्माइल साहब का है। कहते हैं कि थैंक्स नाइस एनालिसिस, माय क्वेश्चन इज प्लीज एक्सप्लेन डेबिट इक्विटी रेशियो 50% इज कंसीडर्ड और सूटेबल। यार आप ना इतने लंबे चक्र में ना पढ़ा करें, मैं आपको एक बिल्कुल आसान बात बता रहा हूँ। ये डेबिट इक्विटी रेशियो, ईडीटीए, ये इस किस्म की चीज़ें छोड़ा करें, थोड़ा अपने आप को आसान रखें। हाँ, अगर आप जो है वो अपने आप को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक सवाल के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ़ आपने ट्रेड ही करनी है या कोई चीज़ें वो शेयर-शूर ही खरीदने हैं बस, तो फिर इतने लंबे चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल इस वीडियो के इस हिस्से का अली रज़ा साहब का है। कहते हैं इनके सवाल अक्सर बहुत अच्छे होते हैं। सर लॉन्ग टर्म में टारगेट किस बात को करना चाहिए, टाइम को या शेयर की प्राइस को? शेयर की प्राइस को जी, शेयर की प्राइस को करें, टाइम को बिल्कुल ना करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।